है खींवसर की जनता के भाग्य का चुनाव है। मित्रों, ये देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र कभी भीड़ से नहीं चलता, लोकतंत्र विचारों से चलता है। हम सबका सौभाग्य है कि देश में इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर नेता प्रधानमंत्री के रूप में है, जिसने देश का स्वाभिमान ऊंचा करने का काम किया। अभी अमेरिका के चुनाव हुए, जब गिनती चल रही थी तो किसी पत्रकार ने पूछा कि कमला हैरिस ठीक रहेगी भारत के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ठीक रहेगा। मैंने कहा कोई भी जीत जाओ, मेरी बात पर गौर करना, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, पूंजी के नाते, बुद्धि के नाते। लेकिन मैंने कहा जीते कोई भी, सेल्फी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही खिंचवानी पड़ेगी। आप लोग तो जमींदार लोग हो, जमीन की कीमत जानते हो। हमारे यहां कहावत है कि जमीन चली जाए तो वापस आ जाती है, बंटवारे से आ जाए, समझाई से आ जाए, लठ से आ जाए, मुकदमे से आ जाए, जमीर चला जाए तो वापस नहीं आता। हिंदुस्तान की तवारीख गवाह है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के जमीर को जगाने और लौटाने का काम किया। बड़ी संख्या में किसान भाई बैठे हैं। 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला था, लेकिन हिंदुस्तान के किसान को सहूलियत देने का काम किसी माई के लाल ने किया। उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था, जिसने किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देश का प्रधानमंत्री जब संजीदा हो तो शहरों से गांव को जोड़ता है। 6 लाख किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पूरे देश में बनी है। सामान्य बात नहीं, सपना होता था, तकलीफ होती थी। बैंक के खाते की, गरीबों के 54 करोड़ बैंक के खाते किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बने। आज लगता होगा शौचालय बहुत छोटी सुविधा है। उन माताओं बहनों की सोचिए जो गांव में अंधेरा होने का इंतजार करती थी, उनके आरोग्य को, उनके सुरक्षा को, उनके सम्मान को चुनौती थी, लेकिन उन माताओं बहनों के सम्मान को जिंदा रखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज भारत दुनिया की 6ठी बड़ी ताकत बन रही। ब्रिटेन को पछाड़कर जिसके गुलाम हम हुआ करते थे, ब्रिटेन 6ठे नंबर पर चला गया। हिंदुस्तान दुनिया में आर्थिक तौर पर 5वीं बड़ी शक्ति बनकर खड़ा हुआ है, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनकर खड़ा होगा। भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर वसुंधरा जी तक, वसुंधरा जी से लेकर भजनलाल जी तक, ईआरसीपी से लेकर यमुना जल समझौते तक, पेपर लीक के चोरों को जेल डालने तक, उनके नकेल डालने तक, केवल 60 दिनों में इस सरकार ने मजबूती से ये काम करने का काम किया। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा विचारों से चलता लोकतंत्र, उस विचार का प्रतिनिधि कमल का फूल है। उस कमल का फूल का प्रतिनिधि रेवंत राम डांगा है। हम लोग पूरे मंच के लोग ये भरोसा देने के लिए आए हैं। मैं खींवसर के इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं खींवसर की प्रश्न आज के वर्तमान में और मैं खींवसर के भविष्य की ओर आपको ले जाना चाहता हूं कि खींवसर का भविष्य किसी के हाथ में सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी और रेवंत राम डांगा के हाथ में सुरक्षित। कोई आम आदमी दुकान से पुकारेगा, मकान से पुकारेगा, खेत और खलिहान से पुकारेगा। मैं रेवंत राम जी को जानता हूं, वो गरीब की सुनने वाले हैं, एक संजीदा राजनेता हैं। दुर्भाग्य से पिछली बार 2-2.5 हजार वोटों से हार गए थे। लोगों ने उसका हार का विश्लेषण अलग अलग तरीके से किया था। एक ही कारण बताया था, यदि दुर्ग सिंह बीजेपी के साथ होते तो आज दुर्ग भी है और सिंह भी है, किसी तरीके की समस्या नहीं। वो राजनीतिक विश्लेषक यदि अपनी कलम को चलाना जानते हो तो जिस दिन दुर्ग सिंह जी ने बीजेपी का दामन थामा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की जीत तय हो गई थी। आज यहां 36 कौम के लोग बैठे। मैं किसी एक बिरादरी की बात नहीं करता, देश का लोकतंत्र 36 कौम से चलता है। मैं हरियाणा से आया हूं, पूरी दुनिया की निगाह हरियाणा पर थी। सट्टेबाजों की थी, एग्जिट पोल की थी, मीडिया की थी, सोशल मीडिया की थी, राजनीतिक पंडितों की थी। मित्रों, लोकतंत्र विचार से चलता है। हरियाणा की जनता ने सब उपलम्ब सुने, सारे व्यंग सुने, सारी चर्चा सुनी, सारी शर्तें लगाई,
लेकिन हरियाणा की जनता ने कहा कि हम देश के साथ हैं, हम राम के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं। इसलिए खींवसर की राम भक्त और राष्ट्रभक्त जनता से अपील करना चाहता हूं कि हरियाणा में जब जीते, उससे पहले जब परिणाम नहीं आया, जब तो लोग कहते थे कि बीजेपी की टक्कर है, अब वो पंडित ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के बाद बीजेपी सातों की सातों उपचुनाव की सारी सीटें जीतेगी। ये राजस्थान के अवाम ने तय कर दिया। यहां जाबर सिंह खर्रा जी बैठे हैं, इनकी दाढ़ी पर मत जाना, लेकिन एक ऐसी परिवार की विरासत लेकर आए हैं। स्वर्गीय हरलाल सिंह खर्रा जी, जो भैरव सिंह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते थे और जनसंघ के जमाने में बीजेपी के झंडे को बुलंद करने का काम करते थे, आज वो यहां प्रभारी के तौर पर हैं। तो मैं समझता हूं कि आपका भी पग फेरा और जितना आश्वासन और जितने कागज आपने लिए हैं, खाली कुंवारों को छोड़ के उनकी सबकी मंशा आप पूरी करोगे, ऐसी मैं समझता हूं। मैंने कुंवारों का जिक्र तो इसलिए किया कि मैं जब चुनाव लड़ रहा था, गांव में जब जाते हैं तो लोग कोई ना कोई पीछे कर देते हैं, इसका काम कर देना, इसका काम कर देना। तो मेरे को किसी ने कहा जी इस लड़के का देख लेना, मुझे लगा कोई नौकरी मांग रहा होगा छोटी मोटी। तो मैंने कहा ठीक है, चुनाव जीतते ही बता देना, मैं करवा दूंगा। चुनाव का रिजल्ट आ गया, मैं जीत गया, मेरे पास फोन आया कि मां का काम को कहीं हो जाओ। अब यूं तो क्या पता लगता, उसमें फोटो तो आई नहीं थी। तो मैंने कहा कौन सा काम? बोले बताओ। आप अभी भूल गए, उस दिन तो आश्वासन दिया था। तो मैंने कहा धनी याद दिला दे कौन सा काम है। बोले मैं कुंवारा हूं, मेरा ब्याह कराओ, सरकार आगे जाएगी। तो इसलिए कहा कि चुनौती कई तरीके की, लेकिन इस तरीके के कोई काम हो तो रेवंत जी के जिम्मे कर देना। अच्छा, मैं देख रहा हूं कई कुंवारों के चेहरे पे चमक भी आ गई। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मैं हरियाणा से राम का और राष्ट्र का संदेश लेकर आया हूं। खींवसर की जनता से अपील करता हूं, तमाम बैठे हुए कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये विचार का चुनाव है। खींवसर की जीत, खींवसर की जनता का संकल्प, खींवसर की जनता की प्रतिबद्धता ये तय करेगी। ये देश राम के विचारों से चलेगा, ये देश भारत माता के और वंदे मातरम के नारों से चलेगा। ये देश उन लोगों से नहीं चलेगा जो कभी कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये देश उन लोगों से चलेगा जो तिरंगा थाम कर 370 को खत्म करते हैं। ये उन लोगों से चलेगा जो राम की महिमा का गुणगान करते हैं। ये उन लोगों को जवाब देने का अवसर खींवसर की जनता के पास है कि हम इसको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। जो लोग धमकियां देते थे, भारत कतई बांग्लादेश नहीं होगा, भारत अपने मिजाज और अंदाज से चलेगा। राजस्थान की पूरी सरकार, राजस्थान का पूरा प्रशासन इस खींवसर की भलाई के लिए, खींवसर की तरक्की और विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर काम करेगा, आपके इशारे पर काम करेगा। मैं ये भरोसा आप लोगों को देने के लिए आया हूं। आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।